नर्मदे हर। आज 14 फरवरी 2023। आज हम केदारपुर से सुबह निकले, 7-8 किलोमीटर पौंडी आ गए और पौंडी से अभी पगडंडी से हम लोग कुठारा कुछ बोला उस गांव को जा रहे हैं। बीच में होके गोरखपुर बड़ा आएगा थोड़ा, लेकिन 10-15 किलोमीटर है अभी यहाँ से। तो अगर रास्ते से हम लोग जाते तो 30-35 किलोमीटर हो जाता हमको। तो यहाँ से अभी 10-15 किलोमीटर है पौंडी के बाद। और अभी हम खेतों के बीच से 2 गांव ऐसे ही पगडंडी से चलना है। खेतों के बीच से जो पगडंडी होती है 2 गांव वाले चलकर गांव से गांव को मिलाती है, ऐसी ये पगडंडी से परिक्रमा मार्ग है आज। क्योंकि यहाँ पर रास्ते जो है वो पहाड़ों की वजह से दूर से है और दुर्गम भाग है, ज़रा शहरों से सटा हुआ नहीं है, तो रास्ते भी कम है। जो रास्ते है वो दूर से होके जाते हैं। तो परिक्रमा पैदल करनी है तो ऐसे पगडंडी का इस्तेमाल होता है, ताकि वो अंतर जो होता है वो कम हो सके चलने का। तो ऐसे ही हम अभी कुठारा बोलकर गांव है पौंडी से, वहाँ के लिए परिक्रमा खेतों से होकर कर रहे हैं अभी। नर्मदे हर। यहाँ पर थोड़ी लोगों की वैयक्तिक ठहरने की, विश्राम की व्यवस्था है सब जगह में, लेकिन परिक्रमा में थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती ही है। परिक्रमा की रहने की, वहाँ की शौच मुखमार्जन की तक दिक्कत होती है। पानी की दिक्कत है, इस तरफ दूर से लोग पानी पीने के लिए लाते हैं। यह सबके घर में हैंडपंप या कुआं होता है, तो इस तरह से व्यवस्था होती है। यह भी खेतों के बीच से रास्ता है दूसरे गांव के लिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम खेतों से ही परिक्रमा कर रहे हैं। कुठारा कुछ गांव है, वहाँ के लिए हम पौंडी से आगे निकले हैं और कुठारा से फिर दोबारा रास्ता थोड़ा आएगा, ऐसा कहा था। आगे 1 या 2 गांव है। अभी ये पगडंडी थोड़ी सी फिर एक बार छोटी सी झाड़ी जंगल से होती हुई जाएगी। अब खेतों के बाद थोड़ा सा ये पगडंडी अभी जंगल से जाएगी, तो हम भी उस तरफ जा रहे हैं अभी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये अभी हमको ये झाड़ी नीचे उतरनी है। नर्मदे हर। देखिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। ये पूरा जंगल है। अभी ये हमको नीचे उतर के कुठोथरा ऐसा कुछ गाँव है। लोगों के उच्चारण में इसमें बहुत अंतर होता है। ये गांव देखिए, एकदम नीचे उतर आई है। यहाँ बहुत संभल कर, सावधान होकर, पत्थरों पर ठीक से पांव रख कर ही चलना पड़ता है। बहुत कठिन उतराई है ये, और पत्थर भी है। पाए फिसला कि आप यहीं बैठ गए 2 घंटे, ऐसा समझो। और ये जंगल है, कोई आपकी मदद के लिए यहाँ नहीं आएगा। ये देखिए, नर्मदे हर। कभी भी परिक्रमा में सावधान होकर चलना, कहीं से भी चलते वक्त, क्योंकि छोटा सा पत्थर भी आपको पैर फिसला सकता है। उसको बहुत बड़े घने जंगल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी परिक्रमा की लंबाई ही इतनी है कि आपको 5-6 महीना परिक्रमा करनी होती है, और हर दिन 25-30 किलोमीटर अलग अलग रास्तों से चलना होता है। कभी जंगल, कभी रोड, कभी छोटा रोड, कभी कच्चा रोड, कभी पगडंडी, कभी जंगल से, कभी खेत से, इस तरह से चलना होता है। कभी पानी के किनारे, कभी जंगलों की नदियों के बीच से, वो नाले वगैरह होते हैं, वहाँ से आपको पार करना होता है। तो सावधानी ही आपकी परिक्रमा पूरी करती है। नर्मदे हर। देखिए कैसे पत्थर है। नर्मदे हर। एकदम खड़ी उतराई है, ये बहुत कठिन है। नर्मदे हर। देख सकते हैं आप। नर्मदे हर। जंगल में इतनी शांतता है
बहुत अच्छा लगता है। नर्मदे हर। अभी हम लोग ये जंगल को उतर के भी फिर एक बार थोड़ा बीच में जो खेत है वहाँ खेत से पगडंडी से चलेंगे, फिर आगे जंगल आने वाला है। ये देखिए जंगल से निकल कर अभी फिर एक बार खेतों पर हम लोग आ गए। अब ये खेत से गांव आएगा कुठोदरा, और ये गांव के बाद फिर एक बार कहीं ना कहीं पगडंडी आएगी, फिर एक बार जंगल आएगा और फिर हम गोरखपुर की तरफ जाएंगे। ये देखिए हम जंगलों के चारों ओर जंगल है, पहाड़ है, और उन पहाड़ों के बीच एक खेत और गांव है, और ऐसे ही ये पहाड़ को हम उतर के आए हैं। ये देखिए ये देखिए यहाँ से ये जंगल से हम लोग बाहर आए, और ये रास्ता जो घूम के आता है वो रास्ता भी यहाँ पर मिला है कुठोदरा में। अभी इस कुठोदरा से हम लोग अभी दलका गांव जाएंगे, और दलका से फिर एक बार पगडंडी मिलेगी हमको, और उस पगडंडी से हम गोरखपुर की तरफ जाएंगे। तो ये जो रास्ते होते हैं ये बहुत घूम के फिर के जाएंगे। अभी दलका तक हमको इसी रास्ते से जाना है, डंबर रोड से, और फिर वहाँ से फिर एक बार पगडंडी से जाएंगे हम लोग। नर्मदे हर, नर्मदे हर। एतत् स्वयमातृण्ण नद्यां वर्तते बृहत् स्वयमातृण्णम्। नर्मदे हर। अभी हम दलका गांव रोड से परिक्रमा करके अभी साले पानी और दुर्जनपुर इस तरफ बढ़ रहे हैं। ये दलका गांव के बाद फिर एक बार पगडंडी आती है 3-4 किलोमीटर की साले पानी तक, और साले पानी से फिर एक बार रोड आ जाएगा परिक्रमा का। तो ये अभी फिर एक बार जंगल पहाड़ के ऊपर से चढ़ाई से चढ़कर पगडंडी मार्ग में परिक्रमा शुरू हुई हमारी अभी। नर्मदे हर। हमारे साथ 3-4 भाई लोग हैं जो एमपी के हैं, कोई सागर जिला, कोई बरमान घाट के पास के। इस तरह भी ये पगडंडी से साले पानी जाएंगे। ये शॉर्टकट रास्ते होते हैं दो गांव के बीच के, छोटी छोटी बस्तियां होती है। ये सब आदिवासी इलाका है। पानी की यहाँ पर पूरे नर्मदा जी के दोनों तटों पर ये बहुत दिक्कत है पानी की। जैसे ही नर्मदा जी के 1-1.5 किलोमीटर आप दूर जाते हैं तो 10-20 किलोमीटर तक ये जो पहाड़ियाँ है, पहाड़ों पे बिल्कुल पानी नहीं है। ये छोटे छोटे गोल पत्थरों के पहाड़ है ये सब, और उसमें पानी ठहरता नहीं है। हालांकि बरसाती नदियाँ बहुत है इसमें, लेकिन उसमें भी पानी
बरसात के बाद 1-2 महीने में सूख जाता है धीरे धीरे। फिर जहाँ जहाँ गड्ढे होते हैं वहीं पर पानी मिलता है, वहीं से ये लोग लाते हैं। और वो भी ख़त्म होने के बाद कुछ जगहों में हैंडपम्प होता है। 10-12 हैंडपम्प के बाद एक हैंडपम्प में पानी मिलता है उनको। कभी कभी 450-500 फीट भी बिना पानी का हैंडपम्प रहता है। कभी कभी 100-200 मीटर में मिल जाता है पानी। इस तरह बहुत पानी की दिक्कत है सब जगह में। ये आदिवासी इलाका है, सब आदिवासी गांव है, आदिवासी लोग हैं। बहुत गरीब बस्तियाँ होती है। यहाँ आदमी को 200 रुपये रोज़ का मिलता है, वो भी अच्छे ट्रैक्टर का ड्राइवर हो, कुछ मजदूरी अच्छी करते हो, काम करता हो आदमी, उस आदमी को। नहीं तो बहुत दिक्कत है। लेकिन वो भी लोग आनंद में रहते। आप उनको परिक्रमा में जाकर किसी को खाना मांगो तो वो अपने को खिलाएंगे, कभी ऐसी कंजूसी नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं बड़े बड़े साहूकार लोग भी 100 रुपये देने में 50 प्रश्न पूछते हैं। लेकिन यहाँ कोई आपको नहीं पूछेगा। आप परिक्रमा में हैं, बस इतना काफ़ी है उनके लिए। वो आपकी पूरी व्यवस्था करते हैं। इस तरह से एक तरह से ऐसा है कि गरीबी में ही लोग अच्छे बनते हैं। जैसे ही धन बल जिनके पास आ जाता है, बल और धन, वो बस आदमी को भूल जाता है। खुद आदमी है ये भी भूल जाता है। तो ये है आदिवासी इलाका पूरा, और उसी में से ये परिक्रमा मार्ग है। थोड़ा गुजरात का प्रांत छोड़ने के बाद बाकी पूरा ये आदिवासी इलाका है। पहाड़ों में, नदियों के किनारे। अभी ये पहाड़ की खड़ी चढ़ाई है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए, ये अभी छोटा पहाड़ चढ़ कर उतरे। अभी वो आगे जो दिख रही है पगडंडी, उसी पगडंडी से आगे की परिक्रमा होगी। ये देखिए उस पहाड़ पर चढ़ रही है। वो पहाड़ लांघकर हमको उस तरफ जाना है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये अभी माथे पर, पहाड़ के माथे पे आए हैं। अभी शायद थोड़ा बहुत नीचे उतरना भी है हमको। ये पगडंडी जंगल से होते हुए मार्ग। बहुत मनोरम दृश्य है। लेकिन जंगल में मज़ा भी है, चलने का मज़ा एक अलग है। और कठिन चढ़ाई की मज़ा भी अलग होती है। पगडंडी से जितने चल सकते हैं परिक्रमा में, उतने जल्दी बिना थकावट आप रोड से, हाईवे से नहीं चल सकते। वहाँ पर बहुत थकावट होती है, क्योंकि आँखों में रोशनी चुभती है। यहाँ पर हरे भरे पेड़ देखते देखते आप चलते हैं तो आँख नहीं थकती। और जिसकी आँख नहीं थकी वो कभी नहीं थकेगा चलने के लिए। आँख जो है अपने शरीर का आईना है। हमारे सनातन धर्म वेदों में सूर्य और चंद्र कहा है आँखों को। सूर्या चंद्रमसौ तिष्ठेताम नयनयोः। हमारे आँखों में वो दो है। वही हमको अंदर और बाहर दोनों तरफ मार्गदर्शक बनते हैं जब आप परिक्रमा में रहते हैं तो। इसलिए आँख जिसके नहीं थकी वो अपना काम में तत्पर होता है। तो ये जंगल से जाते वक्त आँखों को ये हरी भरी पेड़ पौधे परिक्रमा मार्ग में कभी नहीं थकाते। इसलिए वो
या आप नर्मदा जी के किनारे से चलते हैं तटमार्ग से, तो वो जो पानी होता है वो भी तरल होता है, मनुष्य के पेट में भी उतना ही पानी होता है, तो उससे तादाद में जुड़ता है और आँखों को सुकून मिलता है। और जब आँखों को सुकून मिलता है तो जो मैंने कहा वही आपको थकावट दूर करता है। तो यही रहस्य है किनारे चलते वक्त बिना थके चलने का। और रास्ते से जाएंगे हाईवे से तो ना मैया मिलेगी ना पेड़ पौधे मिलेंगे, सब कटे हुए उजाड़ भरे रास्ते होंगे वहाँ पर। ये देखो ये बाबा है, ये भी अभी बरमान घाट से है, उसके आसपास में उनका गांव है। तो इनकी भी उम्र हुई है, लेकिन ये पूरी परिक्रमा पैदल करते हैं, तो ये उम्र का कोई हिसाब नहीं रहता मैया के परिक्रमा में। बस मन का स्वास्थ्य ठीक रहे और आँखों की रोशनी ठीक रहे तो वो आदमी परिक्रमा पूरा करता है, और वो भी पैदल ही चलते हुए। नर्मदे हर। ये जंगल में भी कोई वन रक्षकों का घर है एक छोटा सा यहाँ पर, लेकिन कोई रहता है ऐसा नहीं लगता यहाँ पर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये हम अभी साले पानी से दुर्जनपुर आए हैं, बीच में पगडंडी वगैरह रोड होते हुए अभी दुर्जनपुर से भी दीवार गांव के लिए जाने के लिए, बरगी डैम की तरफ दीवार गांव, वहाँ जाते वक्त भी शॉर्टकट के लिए तो दीवार की तरफ हम लोग पगडंडी से ही अभी जा रहे हैं। हमारे साथ में और भी परिक्रमावासी है।